तो पेज नंबर 51 पर है अगला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब देखिए कितनी बार आया हो, विद्या के पेज नंबर 51 पर है। देखिए नीचे की तरफ प्रश्न नंबर 5 ये वाला सवाल है, कितनी बार आया है, 2019, 22, 24। ये देखिए हमको प्रूफ करना है, ये चीज़ अभी प्रूफ करके दिखाया जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P बटा क्यू बराबर R बटा एस, ये प्रूव करना है, पी क्यू आर एस चारों भुजाओं के प्रतिरोध। ठीक, 2025 में भी आया है, 2026 में भी आने की संभावना है। देखिए ये सर्किट है व्हीटस्टोन सेतु का, ये है चित्र सर्किट है। अभी इसको हम लोग प्रूव करते हैं, P बटा क्यू बराबर R बटा एस। सबसे पहले होता क्या है सिद्धांत, हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद ये आसान भाषा में आसान तरीके से इसको प्रूव करेंगे। ठीक, उसके बाद पेज नंबर 53 पर एक सवाल आ चुका है इससे, और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं सिद्धांत क्या है व्हीटस्टोन सेतु का। ठीक, तो नोट्स आपके सामने हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु कैसे बना होता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं, जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। ये देखिए नीचे व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है जो, और ये इस प्रकार समायोजित होते हैं कि कुंजी K1 तथा K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ये धारामापी क्या होता है, विक्षेप क्या होता है, ना आए, तो इस दशा में सेतु संतुलित सेतु कहा जाता है। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, ये जो लिखा है नोट्स, इसको जब भी कभी आ जाए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तो आप ये पूरा लिख देंगे और ये सर्किट बना देंगे। अब हम लोग समझने जा रहे हैं, हमको प्रूफ करना है P बटा क्यू बराबर R बटा एस, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं, चतुर्भुज ABCD है, चारों भुजाओं में चतुर्भुज की चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगे थे। ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। ठीक, तो दो भुजाओं के शीर्ष से A और C से एक बैटरी जुड़ी है, ये देखिए बैटरी जुड़ी है E, और B और D के एक, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल, विकर्ण कहते हैं। जो चतुर्भुज के दो कोनों को मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण। ठीक, तो बी और डी से एक जी क्या होता है, धारामापी क्या होता है, करंट नापने वाली मशीन। तो देखो बी और डी में क्या लगा है, करंट नापने वाली मशीन लगी है। तो कह क्या रहे हैं कि अगर ये स्विच भी ऑन हो, ये स्विच भी ऑन हो, मतलब बैटरी से धारा निकले, और ये स्विच भी ऑन हो, मतलब सब जुड़ा है ऐसे, तो इतनी अच्छी बात है कि ये तार यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से करंट, बैटरी से करंट निकला, ये तार यहाँ से जुड़ा है, तब भी इस वाले तार में कोई करंट नहीं आ रहा है, कोई करंट आ ही नहीं रहा है। ये करंट कब नहीं आएगा, जब P बटा क्यू बराबर R बटा एस होगा। इस दशा में जो ये सेतु है, ये क्या कहलाता है, संतुलित सेतु कहलाता है। आप अपने आप सोचिए कि अगर ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से तार जुड़ा है, तो इसमें करंट आना चाहिए ना, लेकिन इसमें करंट आ ही नहीं रहा है। इस दशा में जो हमारा सेतु है वो क्या कहलाएगा, संतुलित सेतु। और ये कब संभव है, जब P बटा क्यू बराबर क्या होगा, R बटा एस, तभी संभव है। ठीक, तो एक बार मिटाल देते हैं इसको और फिर से स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करना कि ये P बटा क्यू बराबर R बटा एस कैसे आएगा। जो ऊपर लिखा है उसको आप लोग बहुत आसानी के साथ प्रूव कर लेंगे। अगर कभी आ जाए लिखने के लिए सिद्धांत, तो लिख देंगे चतुर्भुज की चारों भुजाओं में P क्यू R S लगा होता है। इसके एक विकर्ण से बैटरी लगी होती है, बैटरी की कुंजी K1 से जुड़ी होती है, और दूसरे विकर्ण BD से एक धारामापी जुड़ा होता है, धारामापी करंट को नापता है, और वो कुंजी K2 से जुड़ा है। यदि सारी कुंजियों को खोल दिया जाए, मतलब ऑन कर दिया जाए, K1 तथा K2 को ऑन कर दिया जाए, तो बैटरी से धारा निकलने के बाद भी जीवन धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब धारामापी की जो सुई है करंट नापने वाली, वो हिलती तक नहीं, इसका मतलब इसमें करंट नहीं आया। तो ये कब संभव है, जब P बटा क्यू बराबर R बटा एस होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखो कैसे, आपको अगर नहीं सीखा तो पिछली वीडियो में जाके सीखना पड़ेगा ही। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पिछली वीडियो में बताया गया था, उसमें आपको किस तरह से न्यूमेरिकल को हल करना है वो दिखाया गया है। तो आपको सबसे पहले इस बैटरी से धारा निकली आई, ये आई यहाँ तक आएगी। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, ये सब आपको आना चाहिए इसको समझने के लिए। तो अब क्या आपने देखा कि ये धारा आई, तो इसमें मान लिया चली गई धारा, अब दो रास्ते में बढ़ जाएगा ना, किरचॉफ का हम लोग नियम लगा रहे हैं, यहाँ चली जाएगी धारा I
1 मान लेते हैं और यहाँ चली जाएगी धारा I2 मान लेते हैं I2। ठीक, इसमें चली गई धारा I1, इसमें चली गई धारा I2। अब जिधर से धारा जाती है उधर क्या लगाते हैं, प्लस का निशान। तो इस प्रतिरोध में धारा इधर से एंटर हो रही है, इधर प्लस का निशान और इधर माइनस का निशान। इस प्रतिरोध में धारा इधर से एंटर हो रही है, इधर प्लस का निशान, इधर माइनस का निशान। किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए नियम है, आप लोग को पता है। अब देखिए ये I1 I1 यहाँ तक आएगा। ठीक, अब इसमें अगर कोई धारा जा ही नहीं रही है, तो अगर इसमें कोई धारा नहीं जा रही है तो ये वाली I1 धारा जो है वो कहाँ चली आएगी, इसमें चली आएगी I1। और ये I2, इसमें कोई धारा जाएगी ही नहीं, तो इसमें क्या है I2। ठीक, तो जिधर से एंटर होता है उधर प्लस, जिधर से निकलती है धारा उधर माइनस, जिधर से एंटर करती है उधर प्लस, निकलती है माइनस। अब देखिएगा हमको ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे लगा लेते हैं प्लस और यहाँ पे लगा लेते हैं, धारा मापी के पास भी हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए 2 लूप आपको दिख रहा है, एक ये लूप दिख रहा है और एक ये लूप दिख रहा है। इसमें हम लोग चले जाएंगे, मतलब ए से शुरू करेंगे, बी तक जाएंगे, फिर डी, फिर ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं लूप ए बी डी ए। आपको लूप का कैसे नियम लगाया जाता है, किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लगाया जाता है, पिछली वीडियो में बताया गया है। और किरचॉफ का दूसरा नियम है क्या, ये उससे पिछले वाली वीडियो में बताया गया है। आप लोग ऊपर आई बटन में देखकर पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसको समझिए, बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। तो चलिए ए से चलते हैं बी की तरफ, रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिलेंगे उसको लिख लेंगे। तो ए से जब बी की तरफ चले, सबसे पहले मिला क्या, प्लस का निशान मिला। और इस पर कितना वोल्टेज, इसका प्रतिरोध है P और इसमें कितना धारा जा रही है I1। तो इसका वोल्टेज कितना बन गया, V बराबर I गुणे R। I है I1 और R है P, तो PI1 बन गया, PI1। ठीक, तो लिख दिया, इस पर वोल्टेज है PI1। फिर आगे बढ़े, इसमें कोई धारा जा ही नहीं रही है। तो धारा जब नहीं जा रही है, जितनी भी जा रही है धारा, मान लो 0 जा रही है धारा, तो प्लस का निशान मिला 0 और गुणे जी लिख दें, जी। ठीक, जी, क्योंकि धारा नहीं जा रही है तो इसलिए आई का मान कितना, 0। अब फिर आगे बढ़े, तो किसका निशान मिला, माइनस का निशान मिला, क्योंकि हम ए बी से चले गए, अब हमको डी से फिर ए की तरफ आना है, तो माइनस का निशान मिला। और इसमें प्रतिरोध कितना है, आर, और धारा कितनी है, I2। देखिए फिर ए पे पहुंच गए, जहाँ से चले थे वहीं पे पहुंच गए, लिख दिया 0। तो इसको ज़रा सब हम लोग अरेंज कर लें, PI1 बराबर, इस RI2 को उधर भेज देते हैं, तो RI2 माइनस था, उधर जाके प्लस, ये तो 0 हो गया। ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लूप जो है हमारा, दूसरा लूप, उसमें भी हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देते हैं। लिख दें लूप कौन से लूप में, लूप यहाँ से चलते हैं बी, आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दे, बस ये शर्त है कि पीछे मुड़ के मत देखिएगा। जब भी अभी हमने यहाँ ए से चला था, ए से चले थे हम लोग ए से बी की तरफ, आप अपनी कॉपी में बी से डी की तरफ चलिए, बी डी फिर ए फिर बी पे आई, देखिए सेम मिलेगा आपको। तो अभी हम बी सी डी बी, लूप बी सी डी बी में। ठीक, ये दूसरा लूप है। तो बी से सी की तरफ चले, तो पहले क्या मिला, प्लस का निशान मिला, और इस पर कितना हो गया वोल्टेज, Q गुणे I1, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है Q और धारा कितनी है, I1। फिर आगे बढ़े तो किसका निशान मिला, माइनस का निशान मिला, माइनस। इसमें प्रतिरोध कितना है, S, और धारा कितनी जा रही है, I2। फिर प्लस 0, यहाँ पर SI2, यहाँ माइनस का निशान मिला, वो लिख लिया। फिर आगे बढ़े, S है प्रतिरोध और धारा कितनी जा रही है, I2। फिर आगे बढ़े, तो यहाँ पर कितना है, इसमें कोई धारा जा ही नहीं है, तो 0 गुणे जी बराबर, जहाँ पे चले थे वहाँ बी से चले थे, बी पे पहुँच गए, बराबर में 0। तो यहाँ पे भी लिख लिया जाए QI1 बराबर, इसको उधर भेज दे, बराबर के SI2। ये आ गया क्या, समीकरण 2। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। बोर्ड 2026 की तैयारी में अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, 60+
70 नंबर के पेपर में, तो वीडियो को फॉलो करते रहें, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरा नाम है आतिफ खान और आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। ठीक, तो आइए लौटते हैं टॉपिक पे। आप क्या करें, समीकरण एक व दो को भाग करने पर ठीक, समीकरण एक क्या है, हमको Pi1 बटे में समीकरण दो का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, Qi1 बराबर समीकरण पहले के दाहिनी तरफ क्या है, Ri2 और समीकरण दूसरे के दाहिनी तरफ क्या है, Si2। ठीक, ये देखिए, तो अब देखिए I1 ऊपर I1 नीचे कैंसिल हो गया, I2 ऊपर I2 नीचे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये देखिए P बटा Q बराबर R बटा S। देखिए जो प्रूफ करना था हमको, अपने आप विद्या की कॉपी में पेज नंबर 51 पर देखिए, P बटा Q बराबर R बटा S प्रूफ करना है, और ये इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक, ये तभी होगा, ये तभी संभव है जब बीच वाले जो ब्रांच है, बीच वाली जो तार है, इसमें कोई धारा ना हो। ये संतुलित की अवस्था में ही ऐसा हो सकता है। मतलब अगल बगल वाले, जैसे P और Q ये अगल बगल हैं प्रतिरोध, इनका अनुपात बराबर हो किसके, अगल बगल वाले प्रतिरोध के अनुपात के। ये किसकी कंडीशन है, संतुलित सेतु की कंडीशन है। ये P बटा Q बराबर R बटा S कब होगा, जब संतुलित सेतु होगा, संतुलित सेतु के लिए P बटा Q बराबर R बटा S। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों शेयर कर दें 2026 की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर कमेंट आया तो ये वाला सवाल, एक व्हीट स्टोन सेतु पे सवाल आया है, पेज नंबर 53 पर है, विद्या क्वेश्चन बैंक 2026 के ये सवाल है। ये सवाल में देखिए, पर ये जो संतुलित नहीं है, ये सेतु संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं होगा तो बीच वाली जो वो ब्रांच है जिसमें धारा मापी लगा है, उसमें भी धारा जाएगी, तो उसमें कैसे समीकरण बनाएंगे, इस प्रश्न नंबर 10 में बताया गया है। अगर कमेंट आया, आप लोग को पढ़ना है तो कमेंट करिएगा। बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।